नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे हादसा या साजिश की आग। सोमवार को नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की सूचना देने पर आग पर काबू पाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने काम में जुट गई। तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री विभाग के रिकॉर्ड रूम की दर्जनों फाइलें जलकर खाक हो चुकी हैं। वैसे प्राधिकरण में पिछले 10 सालों के कामकाज की सीएजी से जांच हो रही है। पिछली सरकारें द्वारा 20,000 करोड़ की घोटाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह जांच की जा रही है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण में आग लगने की यह घटना कोई नई घटना नहीं है। पहले भी प्राधिकरण के दफ्तर में आग लग रही है। आग लगने की घटना को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कहा जाता है कि प्राधिकरण में जब भी कोई बड़े घोटाले का पर्दाफाश या जांच होनी होती है तो उसको लेकर प्राधिकरण में आग लग जाती है और महत्वपूर्ण फाइलें व घोटाले की दस्तावेज धू धू कर जल जाती हैं। हालांकि प्राधिकरण की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्राधिकरण के कार्यालय में आग खुद ब खुद लगी है या लगाई गई है, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही कर सकेगी। और अभी तक सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्राधिकरण के दफ्तर में रखी फाइलों की जो फाइल है जो जलाने के लिए यह आग बुझाई लगाई गई है। सुबह यही पूछ रहा है कि आखिर इन्हीं फाइलें, इन्हीं दफ्तरों में अक्सर आग क्यों लगती है, जिनकी फाइलें घोटाले से जुड़ी होती है, जिन पर सरकार जांच कर रही होती है। और बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि यह क्या ये कोई हादसा था या फिर साजिश की गई। हम लोग जब यहाँ जब थे बैठे हुए थे तो एकदम धुआं सा निकला था। धुआं से निकला, हम लोगों ने बिजली वालों को बताया, फौजियों को बताया, सारे फौजी कर्मी लगे, सफाई कर्मी सब सिलेंडरों से आग बुझाई। फिर फायर ब्रिगेड आया। बस आप बुला रहे हाँ 10-12 मिनट 10-5 मिनट। कहाँ आग लगी थी? उसके अंदर। किस विभाग में लगी थी? ये विभाग का नाम मेरे को नहीं पता, मैं जानते नहीं, हाउसिंग है। तो बता दें आपको, सोमवार में नोएडा के प्राधिकरण में ऑफिस में आग लग गई और जहां पर जो फाइलें रखी हुई थी, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, वो सभी जलकर राख हो चुकी है। तो घोटाले की फाइलों में आग क्यों लगी है, ये यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो महत्वपूर्ण दफ्तर होते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, आखिरकार उन्हीं में आग क्यों लगती है। तो नोएडा विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 स्थित मुख्यालय में आज सुबह आग लग गई, जिस वजह से जो फाइलें रखी हुई थी वो सभी जलकर राख हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसे कई बार मामले भी हो चुके हैं। बता दें आपको 2019 में भी इस तरीके की आग लगी थी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी और अभी भी इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पूरी टीम गठित कर दी गई है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई, अधिकारी सभी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आग किस वजह से लगी, ये हादसा था या फिर साजिश के तहत आग लगाई गई है। इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। तो आपकी जो भी राय है वो आप यहां पर रख सकते हैं। और हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़े हुए हैं और सतीश श्रीवास्तव भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुनील जी, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जिस तरीके से घोटाला हुआ था, इसको लेकर ये जो प्राधिकरण में आग लगी है बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो आग हमेशा उन्हीं फाइलों में लगती है, उन्हीं ऑफिस में लगती है जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। तो ये कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, वाकई में जिस तरीके से ये आग लगी है उससे तो एक साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश की आग है, क्योंकि जितनी भी वहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ऐसा ही हादसा पहले भी हुआ था और ये कोई अकेले नोएडा की बात नहीं है,
बात यह है, अगर चाहे कानपुर की हो या लखनऊ में हो, ऐसे कई विकास प्राधिकरण हैं, कई नगर निगम हैं जहां पर घोटाले दर घोटाले लगातार पिछले कई सालों में घोटालों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती चली गई और उसमें जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई। इस मामले में भी जिस तरीके से सामने नजर आया कि आग लगी है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन ये वो वहाँ पर है जो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण फाइलें रखी जाती थी, ये वो स्थान है। अगर ऐसे स्थानों पर आग लगने की वजह लोग नहीं तलाश पाएंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं घोटाले की जो जड़ें हैं वो काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं, जिसके चलते ये घोटालेबाज जो हैं जब लगातार घोटाले की फाइलें मोटी हो जाती है तो उनको ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहां पर अगर कभी कोई जांच की बात आती है तो इन घोटालों में जो फाइलें हैं उनमें आग लगा दी जाती है और आग लगाने के बाद उनको दफन कर दिया जाता है और जो जाँच करने वाले अधिकारी होते हैं उनके भी हाथ में कुछ नहीं रह जाता है कि आखिर अब हम जाँच करके किसको दोषी सिद्ध करें और किसको हम इसमें निर्दोष साबित करें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मगर बात 26 जून 2019 को भी इसी ऑफिस में आग लग गई थी, अभी तक उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई है, तो इसकी जांच पड़ताल होना भी बाकी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कोई साजिश रची जा रही है? सीधी सी बात है कि जहां पर जिन फाइलों की जांच की जा रही थी उन फाइलों को एक जगह पर इकट्ठा करके रख देना ये अपने आप में साजिश की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की जो एक पूरी तैयारी की गई थी आग लगाने की वो सब कुछ पहले से तय था। कब इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, कब इसमें आग लगेगी और जब ये आग तभी लगेगी जब जो जांचकर्ता का जो टीम है वो हमारे मन मुताबिक नहीं होगी, तब यहाँ पर आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद आग लगा दिया जाएगा। और यही इसमें देखने में भी आया कि जब आग लगाएगी, आग लगाने के कारणों का फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ऐसे ही मामले तमाम यहाँ कानपुर में जो सेल्टेक्स के एक विभाग में आग लगी थी, जो घोटालों का विभाग कहा जाता था, वहाँ पर एक के बाद एक तमाम घोटाले किए गए और घोटाले की जो फाइलें थी वहाँ पर लगातार डंप की जाती रहीं। या बात करें उन फाइलों की जिनमें तमाम सारे जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि इनको जांच करने के बाद सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है, करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकता था, उन फाइलों को सिर्फ महज अपने कुछ फायदे पूरे करने के लिए उन फाइलों में आग लगा दी गई और बाद में कह दिया गया शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ऐसे ही कुछ फाइलें तमाम जो प्रदेश के नगर निगम हैं, जो जैसे यहाँ कानपुर में केडिया है, यहाँ पर भी एक बार फाइलों में आग लग गई थी। जब उन फाइलों में आग लगी, जांच की जा रही थी, जब उसमें जानकारी में आया कि ये फाइलें बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी और इन फाइलों के अगर किसी के अधिकारी के हाथ में लग जाती तो सीधी सी बात बहुत से जो अधिकारी इन घोटालेबाजों में शामिल थे वो सब के सब जेल जाना उनका तय था। इसी के चलते कहीं ना कहीं इन फाइलों को आग के हवाले कर दिया गया और बाद में उनको एक रूप दे दिया गया कि इसमें शॉर्ट सर्किट लगा और शॉर्ट सर्किट के चलते ये फाइलें आग में जलकर राख हो गई। हालत ये थी जो अभी नोएडा विकास प्राधिकरण में भी जिस तरीके से जो आग लगी है वहाँ पर जो फाइलें अगर शॉर्ट सर्किट होता, शॉर्ट सर्किट के बाद कुछ देर बाद अधिकारियों को पता चल जाता, जो वहाँ पर वहाँ पे जो स्टोर कीपर होता है उसको पता चल जाता, नहीं तो चौकीदार को पता चल जाता। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ नोएडा से सतीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं लाइव। सतीश, जिस तरीके से आग लगी है ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी 26 जून 2019 में आग लगी थी, यानी कह सकते हैं कि महीने बाद पूरा 1 साल हो जाएगा, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई है और फिर से ये आग लग गई है। क्या पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण में लगातार आग लगने की जो कारनामे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि हो सकता है कि जो इसमें पहले से जो भू माफिया लोग हैं तो इनकी कोई ना कोई ऐसी फाइल वहाँ पे दबी हो सकती है जिसके कारण कि वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके साथ में मिल के आग लगवाने का भी कारण हो सकता है या उसमें शॉर्ट सर्किट का भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी कोई किसी तरीके से कोई बात अभी फाइनल होकर नहीं आई कि आग लगने का आखिर क्या कारण रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण की भी इसमें लापरवाही सामने आ सकती है। जी बिल्कुल सतीश, आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। हमारे साथ इनपुट हेड जुड़े हुए सुनील जी, जिस तरीके से जो आग लगी आपने कहा था कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस में कर्मचारी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट आखिर हो कैसे गया? क्योंकि पहले जब आग लगी थी 2019 में तब इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी और फिर से इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही, यानी कह सकते हैं घोटाले को छुपाया जा रहा है।
देखिए, जो पहले 2019 में आग लगी थी तब भी वहाँ पर कहा गया था कि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन वहाँ पर ये कोई बताने वाला नहीं था। 1 साल बीतने को है, ये किसी ने भी अभी तक नहीं बताया कि वहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें रखी थी जिन फाइलों में आग लग गई। और जब सब कुछ आज जब ऑनलाइन हो चुका है तो आखिर इन फाइलों को इकट्ठा करके अभी तक वहाँ पर रखने की ज़रूरत क्या थी। और फिर जब उन फाइलों में ऐसे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर रखे हुए थे तो उन दस्तावेजों को ऑनलाइन आखिर क्यों नहीं किया गया था, ये भी एक बड़ा सवाल उस समय भी उठा था। और आज भी ये लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर जब सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं तो इन फाइलों के ढेर को आखिर समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है। इन फाइलों में जितना सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो भी जांच के बिंदु में जो जांच करने वाली फाइलें थी, उनमें तमाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, जिससे जो अगर उनकी जांच हो जाती तो जाहिर सी बात है जो पूर्व की सरकारों में करोड़ों रुपए के जो घोटाले किए गए उन घोटालों की फाइलें भी इनके बीच में दबी हुई थी। उन फाइलों को चुपचाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किनारे कर दिया गया और व्यवस्था यही शुरुआत से की जा रही थी, किसी भी सूरत में इन फाइलों को गायब कर दिया जाए। जब अधिकारियों को उन फाइलों को गायब कराने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया कि कहीं ना कहीं इसमें अगर ये आग के हवाले हो जाती हैं तो सीधी सी बात होगी उसमें ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो तमाम प्रदेश में तमाम नगर निगम हो या केडीए हो जो जितने जी सुनील जी आपने बिल्कुल सही कहा, आग लगा दीजिए तो ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि आग लगेगी तो जाहिर है फाइलें भी जलकर खाक हो जाएंगे, जो भी रिकॉर्ड होंगे घोटाले के वो सब जलकर खाक हो जाएंगे। सतीश मेरा सवाल एक आपसे भी रहेगा, तो जिस तरीके से सतीश से मैं सवाल रहेगी, लेकिन सर मैं आपकी बात फिर से आना चाहूंगी कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं घोटाले वालों के। योगी सरकार पूरी कोशिश करती है, जिस तरीके से घोटालेबाज सामने आते हैं और कार्रवाई भी की जाती है। तो देखा जा रहा है ये जो मामला था, जो 2019 में जो मामला हुआ था, 2005 की जो सरकारें थी, बीएसपी की सरकार थी, एसपी की सरकार थी, तो उसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी। कहीं कह सकते हैं कि शायद विपक्ष पार्टियों ने इतनी बड़ी साजिश रची है। देखिए, विपक्ष पर जो सपा की सरकार रही हो या 2012 से लेकर के 2017 और 2017 से लेकर जितनी भी और उससे 2007 से लेकर के 2012 तक की जो बसपा और सपा की सरकार रही है उनमें तमाम सारे इतने ज़्यादा एक के बाद एक इतने घोटाले हुए कि उन घोटालों की जो फहरिस्त थी वो इतनी लंबी हो गई थी कि अधिकारी भी जब बीजेपी की सरकार आई, जब उन्होंने जाँच के आदेश दिए तो एक के बाद जो जाँच अधिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान हो रहे थे कि आखिर हम जांच करें तो कैसे करें, क्योंकि जो घोटालेबाजी थी वो इस कदर की गई थी कि किसी भी जिस छोर पर वो फाइलों पर हाथ रखते थे तो उनको घोटाला नजर आता था। ऐसे में जहां पर कोई 1000 या 2000 या लाख रुपए का कोई घोटाला नहीं था, जितने घोटाले थे वो हजारों करोड़ के घोटाले सब सामने आए थे। किसी ने कागजों में सड़कें बनवा दी थी तो किसी ने दूसरे विभाग में, अगर PWD की सड़क थी तो वो विकास प्राधिकरण ने बनवा दी, अगर कहीं पर नगर निगम की वो की जमीन है तो वहाँ पर विकास प्राधिकरण ने सारे निर्माण कार्य करा डाले। तो ऐसे में तमाम ऐसे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया था जो कि ना उनकी जो कंपनियां थी वही जब धरातल पर नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे इनको लेकर के जब बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की तो आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया और आग लगने का सिलसिला इस कदर बढ़ा कि एक के बाद एक तमाम नगर निगम में और एक के बाद एक तमाम विकास प्राधिकरणों में आग लगने की जो कार्रवाई शुरू हुई है, चाहे वो वाणिज्य कर विभाग हो या विकास प्राधिकरण हो या फिर नगर निगम हो, वहां पर जो आग लगने की फहरिस्त शुरू हुई तो वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात यह कि आग लगने के बाद जो अधिकारी कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो इसमें कभी भी फायर ब्रिगेड ने ये बात लिख करके किसी भी अधिकारी के सामने इसकी पुष्टि नहीं की जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। क्योंकि अब फिलहाल में जो अधिकारी जब आग लगती है तो उनका भी शॉर्ट सर्किट तो एक बहाना है, लेकिन अगर आग लगी है या लगाई गई है ये इसकी जांच पड़ताल होना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से जो नोएडा प्राधिकरण में कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां खुद एक दूसरे के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए वहां तो कहीं किसी कर्मचारियों का काम तो नहीं है ये। देखिए बात करें वहाँ के जो कर्मचारी एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ के अधिकारी हैं उन दोनों के बीच में इस कदर इस समय एक विवाद की स्थिति चल रही है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने जो पूर्व की सरकारों में घोटाले हुए थे उन घोटालों को लेकर के उन्होंने कर्मचारियों पर दबाव बनाना शुरू किया। जो घोटाले हुए तो उनको जहाँ का तहाँ वहीं पर दफन कर दिया जाए, लेकिन कुछ जो ईमानदार तबके के अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो किसी भी सूरत में अधिकारियों के दबाव में नहीं आना चाहते हैं, जिसके चलते वो लगातार लिखा पढ़ी भी कर रहे थे प्रदेश सरकार को, चूंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी सरकार में आने के बाद अब कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज हैं इनके खिलाफ कार्रवाई
जरूर होगी, उसको लेकर के उन्होंने जब लिखा पढ़ी शुरू की तो मुख्यमंत्री स्तर से भी इसमें जांच के आदेश दिए गए। तो तमाम फाइलों की गुपचुप तरीके से जांच की जा रही थी, लेकिन जो गुपचुप तरीके के जांच करने वाले अधिकारी थे उनमें से कहीं ना कहीं कोई एक भ्रष्टाचारी अधिकारी एक न एक दूसरे से मिला रहा होगा, जिसके चलते उसने इसकी जानकारी दे दी होगी भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों को, जिसके चलते उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं इसको आग के अगर हवाले कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार में जितनी भी जो भ्रष्टाचार के रस में जो डूबी हुई फाइलें हैं उन सभी से कहीं ना कहीं अगर उसमें आग लग जाएगी तो सब जल करके राख हो जाएंगी, और उसके बाद सारा जो जितना भी भ्रष्टाचार किया होगा वो सब कुछ जमींदोज हो जाएगा। उसको लेकर के कहीं ना कहीं भले ही लोग ये दावा कर रहे हो कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी जो तमाम सारे कर्मचारी वो अभी भी दबी जुबान यही कह रहे हैं कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, और इसको लेकर के आग लगाने के लिए काफ़ी समय से एक प्लानिंग चल रही थी, और उसके तहत ये कि अब नहीं तो 2 दिन बाद आग तो लगना तय है। इसको लेकर के जब कर्मचारियों को पहले से इसकी जानकारी थी कि आग लगेगी तो इससे साफ जाहिर होता है कि आग लगनी पहले से ही तय थी, उसके लिए भी बाकायदे सारी प्लानिंग की गई थी। बहुत बड़ी साजिश रची गई है इस घोटाले को छुपाने के लिए। हमारे साथ लगातार नोएडा से जुड़े हुए हैं सतीश श्रीवास्तव। सतीश, पहले आग फिर पानी ने रिकॉर्ड को मटिया मेट कर दिया, क्या कोई कार्रवाई हो पाई है अभी तक? क्या कोई पुलिस गठित की, कोई टीम गठित की गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये आग लगने की जो बात सामने आई है, तो नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ रितु महेश्वरी जी हैं, उन्होंने 6 अधिकारियों की एक टीम गठित करी है जो इस मामले की जांच करेगी। जो आग लगने का जो कारण इसमें भी बताया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन अब जो अधिकारी इसमें टीम गठित करी गई है वही लोग इस चीज की जानकारी करके बताएंगे कि आखिर ये आग लगी है कि लगाई गई है, क्योंकि इसमें पहले भी ये आग सुबह लगी, अब टीम गठित कर दी गई है, अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई है। क्या कोई अभी कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं आग लगने के? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आग लगी थी तो इसमें जो अब दोपहर में जो रितु महेश्वरी ने बैठक करके अधिकारियों के साथ में जो वहाँ के कर्मचारियों के साथ में जो 6 सदस्य टीम बनाई गई है, इसमें 6 अधिकारी गठित करे गए हैं, और वही इन सब मामले की पूरी जांच करेंगे। इसमें जब भी पता चल पाएगा कि इसमें आग लगी है या आग लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ रितु महेश्वरी जी है उनका भी कहीं ना कहीं इसमें मामला सामने आ सकता है। जी सुनील जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए टीम गठित कर दी गई है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। आपने कहा था कि गुपचुप तरीके से फाइलों की चेकिंग की जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, पूरी कार्रवाई बहुत ही गुपचुप तरीके से की जा रही थी, तो आखिरकार कोई अधिकारी से मिला हुआ है या फिर कोई कर्मचारी मिला हुआ है ऑफिस का? देखिए, किसी भी भ्रष्टाचार में अगर जब तक एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं डूबा होगा तब तक इस प्रकार के प्रकरण को अंजाम देना मुश्किल ही नहीं, यानी कह सकते हैं बहुत बड़ी श्रृंखला है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी भी सूरत में एक व्यक्ति द्वारा ये सारे घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो इससे पहले जो वहाँ पर घोटाले हुए, जब बात करें कि नोएडा जो अथॉरिटी है वहाँ पर जिसको घोटालों का गढ़ कहा जाता रहा है, या कानपुर विकास प्राधिकरण हो या नोएडा अथॉरिटी हो या लखनऊ का LDO हो, ये कोई भी विकास प्राधिकरण कोई भी विकास प्राधिकरण घोटालेबाजी से अछूता नहीं रहा है। खास करके जो पूर्व की सपा और बसपा की सरकारें रही हैं, इन सरकारों में कहीं ना कहीं इस कदर घोटालेबाजी की गई और इस कदर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया कि इतने ज़्यादा घोटाले हो गए कि अधिकारियों ने भी बिल्कुल आंख बंद कर ली थी कि अब उनको लग रहा था कि इन घोटालों में शामिल होना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको लग रहा था अगर हमने इसका विरोध किया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका सारा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, जिसके चलते घोटालों की जो फहरिस्त थी वो एक के बाद एक लगातार लंबी होती चली गई और घोटालों को अंजाम दिया जाना ऐसा शुरू किया गया जिसमें या लाखों या 2-4 लाख या करोड़ के नहीं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गए। और इन घोटालों के बाद स्थिति ये हो गई कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उसमें जांच करानी शुरू हुई, तो हर एक काम में उनको घोटाले नजर आने लगे। अधिकारियों ने एक के बाद एक बिल्कुल, यानी कह सकते हैं जो पिछले सालों में घोटाले हुए, जब से फिर योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने जो घोटालेबाज थे, जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की और लगातार योगी सरकार पूरी कोशिश भी करते, जहां जहां घोटाले हो रहे हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है आग का, कह सकते हैं ये कोई साजिश है या फिर
एक षड्यंत्र रचा गया है। तो वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम इस खबर फिर से वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत। और इस बीच आपको नोएडा से बड़ी खबर बता देते हैं। नोएडा अथॉरिटी में लगी आग की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने बनाई है कमेटी। 6 लोगों को बनी कमेटी, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। तो बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। तो सोमवार को नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में आग लग गई। आग किस वजह से लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, ये आग खुद लगी या फिर इसके लिए षड्यंत्र रचा गया, ये बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। इसको लेकर अब नोएडा की सीईओ ने एक टीम गठित की है जिसमें 6 अधिकारी मौजूद रहेंगे और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेशकश करेंगे। इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुनील जी, कह सकती हैं कि यहाँ पर जो जांच पड़ताल की जा रही है, इतना बड़ा रिकॉर्ड रूम में आग लगी है, सारी फाइलें जला दी गई। अब इसको लेकर जो नोएडा की सीईओ है उन्होंने अब टीम गठित कर दी है। जी वाकई में ये जो आग लगी थी, आग लगने के बाद में तमाम सारे सवाल उठ रहे थे, पूरी अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी, जहां पर इतने सारे सिस्टम के बावजूद, वहां पर जितने जो फायर फाइटिंग सिस्टम वहां पर लगाए गए हैं, अगर आग जरा भी कहीं लगती तो उससे वहां पे अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म बजने के साथ साथ वहां पे जो फायर फाइटिंग की जो व्यवस्थाएं की गई थी वो वहां पर पानी की बौछार शुरू हो जाती। लेकिन इन सब के बीच में आखिर इतने सारा जो करोड़ों रुपया खर्च करके अथॉरिटी को वहां पर अपग्रेड किया गया था, उसके बाद भी वहां पर ये सब कुछ ना होना, कहीं ना कहीं एक वाकई में अथॉरिटी में जो वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ये सवालिया निशान पैदा करता है। हालांकि इस बीच में सीईओ जो है वहाँ की, उन्होंने इस मामले की वहाँ पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ये जांच लगी, जो वहाँ पर आग लगी थी उसमें आखिर आग वहाँ पर किस तरीके से आग लगी थी, उसकी जाँच के लिए उन्होंने 6 सदस्यीय कमेटी जरूर बना दी है। लेकिन बड़ा सवाल के न्यूज यही करता है आज भी, जो 2019 में भी हुआ था कि वहाँ पर आखिर आग लगी थी, तो उस आग में आखिर उसके जो रिजल्ट थे वो क्या आए थे, किसी भी अधिकारी ने आज तक नहीं बताया कि आखिर वो आग क्यों लगी थी और किस तरीके की। बिल्कुल सही कहा सुनील जी आपने। अथॉरिटी की सीईओ ने हालांकि एक टीम गठित कर दी है। जब 2019 में मामला ये आया था सामने, जहां पर आग लग गई थी, जब उसकी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हो पाई है, वो आग किस वजह से लगी उसकी वजह सामने नहीं आ पाई है, तो क्या 1 हफ्ते के अंदर अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर सकेंगे? क्योंकि 1 साल पहले जो आग लगी थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई।
बिल्कुल, जिस आग लगने का कारण ये चाहे कोई नोएडा अथॉरिटी हो या जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, वहाँ पर एक ना एक हर विकास प्राधिकरण में ज़्यादातर आग उन्हीं फाइलों में लगी जो फाइलें जांच के घेरे में थी। उन फाइलों को उस जगह पर रखा गया था जो खास करके ये कहा गया था कि ये वहाँ पर ये कूड़े के ढेर में रखी गई हैं। लेकिन जब लिखा पढ़ी में जब उन फाइलों को जानकारी मांगी गई तो पता चला ये सारी फाइलें उन्हीं जो रद्दी का जो ढेर लगा था, उन्हीं रद्दी के ढेर के बीच में महत्वपूर्ण फाइलें भी रख दी गई थी, जिसके चलते उन फाइलों में भी आग लगी और फाइलें आग की चपेट में आने के बाद जल करके राख हो गई। तो सीधी सी बात थी, जो घोटाला था वो भी जल करके राख हो गया और उस राख के चलते आखिर अब उस राख में इस घोटाले के जो जुड़े सबूत थे उनको कैसे ढूंढा जाए, उसको लेकर के अधिकारी बिल्कुल अब कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा कि अब आखिर इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, अगर घोटाले को छुपाना है तो सबसे बड़ा उसमें यही एक सामने उनके लिए आसान एक प्रक्रिया है कि जो घोटाले की फाइलें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसमें किसी न किसी रूप में आग लगा दी जाए और आग के हवाले आग जब लग जाएगी तो सारा घोटाला है वो फाइलों में एक राख के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद जो जांच होगी। सुनील जी, अधिकारी कर्मचारी तो इस कटघरे में खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पिछली सरकारें थी, बीएसपी की सरकार थी, एसपी की सरकार थी, साथ ही साथ वो भी इस कटघरे में खड़ी हो रही, क्योंकि ये जो ऑडिट था वो 10 साल पुराना था। उस टाइम पर बीएसपी की सरकार थी, उस टाइम पर एसपी की भी सरकार थी। तो कह सकते हैं कि शायद किसी विपक्ष पार्टी भी इसको अंजाम दे सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो घोटाले के तार जुड़े हुए हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों सरकारों में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। ये इसको लेकर के तमाम सारी रिपोर्टें भी सामने आई कि जितने चाहे वो खनन का विभाग हो, चाहे प्राधिकरण हो, या चाहे जितने भी जो भी बड़े विभाग हो, खास करके जो आज का SGST है, वो जो पूर्व का विभाग था वाणिज्य कर विभाग, वहाँ पर भी आग लगी थी, वहाँ भी तमाम सारी फाइलें जल करके राख हो गई थी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, जब घोटाले उनकी जाँच शुरू हुई तो वाणिज्य कर विभाग कई अधिकारी पकड़ जब सामने आए जिनसे करोड़ों रुपया बरामद हुआ और उनका जो घोटाले के तार थे वो इस कदर जुड़े हुए थे विभागों से कि उसमें परिवहन विभाग के अधिकारी तक फंसे थे। परिवहन विभाग में भी फाइलों में आग लग गई थी। तो सीधी सी बात है, जो फाइलों में आग लगने का सिलसिला है वो आज का नहीं है। पिछले 10 या 15 सालों से जो भी सरकारें रही उन्होंने लगातार एक के बाद एक फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़ा करके इस कदर फाइलों में हजारों करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया गया कि लोगों ने सबने अपनी जेबें भरी और उसके बाद साफ यही कह दिया गया कि किसी भी सूरत में इन फाइलों को आग के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि अब इस सरकार में अगर ये फाइलें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंच गई तो जितने घोटालेबाज हैं उसमें चाहे अधिकारी हो या नेता हो, इन सब का जो भी गठजोड़ होगा उस सबको सब जेल जाना पड़ेगा। इसको लेकर के अधिकारियों ने एक ही पूरी प्रक्रिया अपनाई कि अगर खुद को बचाना है और आपको बचाना है तो इसमें जो फाइलें हैं इन सबको आग के हवाले कर दिया जाए। इसमें कहीं ना कहीं जो शासन स्तर पर अभी जो पूर्व की सरकारों में जो भ्रष्टाचार अधिकारी थे वो आज भी वहां पर तैनात हैं, जिसके चलते उनके दिशा निर्देशन में भी तमाम सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जो घोटालेबाज हैं वो लगातार उनके संपर्क में है और एक के बाद एक आज भी वो घोटाले करने की कई बार प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर के अभी आपने 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले जानकारी आई कि जिस तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर का खेल पूर्व की सरकारों में सबको लिखा पढ़ी में होता था और सारे उसके लिए मोटी मोटी रकम भी चुकानी पड़ती थी। जैसे नोएडा अथॉरिटी में ही पोस्टिंग के लिए लोगों को करोड़ों रुपए अदा करने पड़ते थे, जिसके बाद तो उनको वहाँ पर तैनाती मिलती। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो पोस्टिंग जो अधिकारी कराएगा अपनी, अगर वहाँ पर अगर उसकी तैनाती के लिए अगर उसने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो जाहिर सी बात वो 1 करोड़ रुपए वहाँ से कमाने का प्रयास करेगा, तभी उसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा करता है। यही कारण है कि लगातार अभी कुछ दिन पहले एक पीयूष अग्रवाल को, गौरी शंकर दीक्षित और उसके अलावा जो कमलेश था उसको पकड़ा, जो STF ने पूरे जब वीडियो वायरल हुआ उसमें सब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल सामने आया। KDA में उपाध्यक्ष पद पर पोस्टिंग के लिए 1.25 करोड़ रुपए की डीलिंग हो रही थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जब मामले का संज्ञान लिया तो वहां पर गुपचुप जांच कराई गई और STF ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें ईश्वरी प्रसाद पांडे जो वहां पे आबकारी विभाग से विशेष सचिव थे उनको कहीं ना कहीं उनके तार से संलिप्त मिले। उन्होंने ये जानकारी हुई कि 1.25 करोड़ रुपए की डीलिंग उनके लिए की जा रही थी। उनको कानपुर विकास प्राधिकरण में वहां पर उपाध्यक्ष पद पर तैनात करने का प्रयास किया जा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर 1.25 करोड़ रुपए
उनके द्वारा अगर तैनाती के लिए दिया जा रहा था, तो सीधी सी बात है 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए कानपुर में आने के लिए प्रयासरत है। इससे साफ जाहिर होता है कि घोटालेबाज जितने भी अधिकारी हैं वो आज भी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को बदनाम करने का ये सब प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्राधिकरण कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो या फिर नोएडा ही क्यों ना हो, जहां पर फाइलें होती है वहां पर आग लगा दी जाती है, जहां पर किसी का खुलासा किया जाता है वहां पर आग लगा दी जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से जो एक साजिश रची गई है, बहुत ही शर्मनाक साजिश है, कह सकते हैं कि शायद बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इनपुट हेड से सीधे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं सुनील गुप्ता। सुनील जी, देखा जा रहा है कि जब से प्राधिकरण की स्थापना हुई है तभी से घोटालेबाजी शुरू हो गई है। पहले ही साम्राज्य जो था वो यादव जी का था, उसके बाद उनके भाई ने भी इस पे कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर बीजेपी एसपी की सरकार भी रही। तो कह सकते हैं जब से योगी सरकार आई है उन्होंने खुद ही जो घोटालेबाज थे, जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, तब से शायद ये घोटालापन बंद हुआ है। लेकिन फिर से ये आग लगना बहुत कुछ सवाल खड़ा करता है यहाँ पर। देखिए, चाहे नोएडा अथॉरिटी तो अपने आप में सबसे बड़ा जो प्रदेश में सबसे बदनाम अथॉरिटी के रूप में इस समय पहचानी जाने लगी, क्योंकि वहाँ पर जब से यादव सिंह की वहाँ पर तैनाती थी, यादव सिंह अपने आप में कहा जाता था कि सपा और बसपा सरकार में सबसे ज़्यादा कद्दावर अपने आप को अधिकारी माना जाता था, जिसकी जो संपत्ति थी वो अरबों रुपए में, इस अकूत संपत्ति को उसने इकट्ठा किया था। और सीधी सी बात थी, ये वो संपत्ति थी जो प्राधिकरण में जो फर्जी टाइप के जो काम करके, जो कागजों में काम करके उसमें उससे इस संपत्ति को इकट्ठा किया था। और इस संपत्ति की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को उसने इस कदर इतनी संपत्ति इकट्ठा की थी कि उसके खिलाफ कोई भी अधिकारी भी बोलने का प्रयास नहीं करता था। उसने ये पूरे जो पूर्व की सरकारें थी उसमें उसने इस कदर अपने पैर जमा लिए थे कि जो सीधे जो मुख्यमंत्री थे वो सीधे उसके संपर्क में रहते थे। उससे साफ जाहिर होता कि मुख्यमंत्री स्तर पर जब इतने बड़े घोटाले किए जा रहे थे तो सीधी सी बात है, आखिर अधिकारी किस ऐसा कौन सा अधिकारी होगा जो उसके भिड़ने का प्रयास करेगा या उसके घोटाले में शामिल होने में ही वो अपनी भलाई नहीं समझेगा। इसको लेकर के कई बार अधिकारियों की अगर बात करें तो पिछले कई सालों पहले भी इस तरीके के विवाद सामने आए थे कि जो पूर्व में वहाँ पर अधिकारी तैनात रहे हैं जो अपने आप को सीईओ से भी ऊंचा समझते थे, या बात करें खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कहने उनको अगर गुरेज नहीं होती थी कि वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री कहलाते थे। और यह करके वो पूरे प्रदेश में जिस प्राधिकरण में जिसको जहाँ तैनाती चाहिए होती थी वो वहाँ पर उसकी तैनाती करते थे। एक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तबके का व्यक्ति जो होता था वो अपने आप को लखनऊ में शासन स्तर पर बैठे IAS और IPS की पोस्टिंग कराने का दावा करता था। उसके एवज में मोटी रकम
रकम भी लेता था, तो सीधी सी बात है जो अधिकारी मोटी रकम दे करके वहाँ पर पोस्टिंग पाएगा तो सीधी सी बात है जो अगर वो 1 रुपया देगा तो 100 रुपये कमाने के लिए सारे काम वो करने को तैयार रहता होगा सीधी। और वो इसीलिए वहाँ पर अपनी तैनाती कराता है कि वहाँ पर जा करके वो ताबड़तोड़ उसको लूटेगा और लूटने के बाद वापस अपने फिर शासन में आकर के बैठ जाएगा, ताकि अगर वो फिर से शासन में आकर के बैठ जाएगा, अगर उसके खिलाफ कोई जांच या कोई शिकायत की जाती है तो वो जो जांच या शिकायत है वो मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे, इसके लिए आकर के फिर से शासन में। ऐसे कई अधिकारी हैं जी। जो पूर्व की बसपा और सपा सरकार में शहरों में तैनात रहे हैं और यहाँ पर जब उनके खिलाफ तमाम सारे घोटालेबाजी के जब शिकायतें शुरू हुई तो वो जाकर के शासन में बैठ करके आज भी इस सरकार में वो इसके ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं। अगर उनके खिलाफ जांच करने के लिए कोई भी यहाँ से लिखा पढ़ी की जाती है तो जो अगर कोई पुलिस अधिकारी हो या विभाग का कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर लिखा पढ़ी करके वहाँ पर भेजता है तो वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ उन फाइलों को दबा लेता है और उल्टा दूसरे अधिकारियों से मिल करके यानी सरकार तक तो फाइल पहुंच ही नहीं पाती। सुनील जी, आपने कहा था कि पहले जो सरकार थी बीएसपी और एसपी की, पहले जो सरकार थी जिसके जो अधिकारी थे कर्मचारी थे वो शायद नहीं बदले गए थे इस नोएडा अथॉरिटी में, तो क्या इन लोगों ने कुछ साजिश रची है? और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को खुद इनको जो कर्मचारी थे इनको बदल देना चाहिए था। बिल्कुल, जिस वहाँ पर जो आग लगने का सिलसिला कोई आज का नहीं है, इससे पहले भी कई बार आग लगी और आग हमेशा वहाँ पर लगी जहाँ पर महत्वपूर्ण फाइलें रखी होती थी, जहाँ पर महत्वपूर्ण कागजात रखे होते थे और उसकी जिम्मेदारी के लिए वहाँ पर उसको बाकायदे उसके देखरेख के लिए एक कर्मचारी को तैनात किया जाता था और हमेशा उस वहाँ पर कर्मचारी तैनात रहा है कि जिसके वहाँ पर सिर्फ इस काम के लिए उस कर्मचारी को 45 से 50 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह दी जाती है कि वो इन महत्वपूर्ण फाइलों की देखरेख करेगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस कर्मचारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसकी इस लापरवाही के चलते वहां पर आग लग गई। और अगर वहां पर उस कर्मचारी की तैनाती थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी। जैसे यहाँ वाणिज्य कर विभाग में इसी प्रकार का एक मामला सामने आया था, वहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले की जो फाइलें थी वो एक कमरे में बंद थी, लेकिन वहां पर अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद धू धू करके सारी फाइलें जल गई, लेकिन किसी भी जांच अधिकारी ने वहां पर आज तक कोई एक कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे उन जो आग लगने के कारणों का पता चल सके। हाँ, ये जरूर रहा कि उसमें जो अगर जो जांच की बात कही जा रही है, जांच आज भी जारी है और जांच का जो सिलसिला है वो लगातार हमें लगता है कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई है? इतना बड़ी घोटाले हो रहे हैं और इंडस्ट्री विभाग में आग लग रही है, रिकॉर्ड रूम चलाए जा रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि जब घोटालेबाज चोर चोर मौसेरे भाई होंगे तो सीधी सी बात है कि आखिर घोटाले की जांच करेगा कौन और घोटाले में फंसेगा कौन। यही कारण है कि जितने भी आग लगी उनमें किसी भी घोटालेबाज के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इन अधिकारी जो घोटालेबाज अधिकारी हैं उनको सबसे सॉफ्ट टारगेट सीधा यही लगता है कि अगर अपने आप को घोटाले से बचाना है तो पहले शुरुआत में लगातार एक के बाद एक जितने चाहें उतने घोटाले कर लें और बाद में इन जो फाइलें होंगी घोटाले की उनको तो आग लगना तय ही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में अगर आग लग भी जाती है तो यही उनके पास एक सीधा जवाब है कि साहब कहीं भी आग लग जाती है तो आग लगने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर अगर आग लग गई तो आग लग गई और उसमें जो फाइलों को जलना था तो जल गई। अब हम उसमें क्या करें? जो घोटाले की जो फाइलें थी कौन सी फाइलें थी साहब मुझे भी जानकारी नहीं, इसकी जरूर हम जांच कराएंगे कि वहाँ पर कौन सी फाइलें रखी थी और किस तरीके की वहाँ पर फाइलें थी। बड़ी बात यह है कि अगर जो पहले भी आग लगी इस तरीके की, आखिर उनमें जांच क्यों नहीं हुई थी? आखिर क्यों नहीं आज तक सामने आ पाया कि वहाँ पर कौन सी फाइलें रखी थी? जबकि जो सूचना करता थे तमाम सारे ऐसे लोग जिन्होंने के न्यूज़ को भी जानकारियाँ दी थी, उत्तर प्रदेश शासन को भी जो अधिकारी बैठे हुए थे उनको भी जानकारियाँ दी थी कि जो वहाँ पर जो आग लगी है, आग लगने में उन महत्वपूर्ण फाइलों को वहाँ पर पहले से रखवा दिया गया था कि लिखा पढ़ी में वहाँ से बल्कि जारी किया गया था एक अधिकारी के साइन से कि इन सारी फाइलों को रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाए और रिकॉर्ड रूम में रखने के कुछ दिन बाद अचानक वहाँ पर आग लग जाती है। बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर फायर फाइटिंग जो तमाम सारे सिस्टम लगाए गए थे, आखिर उनको किस लिए लगाया गया था? अगर फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे थे तो जिस कंपनी ने फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए थे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? तो बड़ी बात यह है कि सब के सब एक ही था। सुनील जी, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जिस वजह से जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, यानी 50% जो कर्मचारी हैं वो अब ऑफिस जा रहे हैं। तो जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, क्या उनसे कोई जांच पड़ताल हो पाई? क्या उनसे कोई पूछताछ की गई है अभी तक? क्योंकि सबसे पहले जो सबूत है शायद वही लोग बता सकते हैं किस वजह से आग लगी है। देखिए,
कर्मचारी IAS अधिकारी, PCS अधिकारी हों या IPS अधिकारी हों, ये जरूर जिलों से ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन जो बाबू तबके का अधिकारी है और जो वहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो भी हैं, इनकी तैनाती लगता है जो एक बार वहाँ तैनात हो जाता है वो अपनी पूरी नौकरी जो पूरा रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट तक वहीं से रिटायरमेंट लेने के बाद तब वो बाहर निकलता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही सामने आता है कि अगर नोएडा अथॉरिटी में, जो कि अपने आप में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जन्नी भी कही जाती है, वहाँ पर इस तरीके का अगर किसी आग लगी थी तो आखिर उस कर्मचारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि जब आग लगने, अचानक आग लगते ही ये तुरंत बहुत बड़ा एक धमाका नहीं हो गया वहाँ पर। जरूर जब वहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो थोड़ी सी आग उठी होगी और आग उठने के बाद थोड़ा सा धुआं निकला होगा। आखिर उस धुएं को निकलता देख करके किसी भी जो वहाँ पर प्राधिकरण, जो अथॉरिटी में तैनात कर्मचारी था, उस कर्मचारी ने अधिकारियों को या फिर बात करें तो फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी, और फिर जो वहाँ पर फायर फाइटिंग जो सिस्टम लगे हुए थे आखिर उनको शुरुआत करने की उसने जहमत क्यों नहीं उठाई। ये एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि जाहिर सी बात है वो कर्मचारी जो था वो भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा, उसको भी ऊपर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाया गया होगा कि अगर आग लगती है तो आप इस आग की तरफ ध्यान मत देना, जो जलता है उसको जल जाने देना। और जब देखिए सुनील जी, अक्सर देखा जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं और बड़े जो अधिकारी होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को ही बताया जाता है कि आप ये कुछ पैसे ले लीजिए और उसके बाद इसमें आग लगा दीजिए। तो कह सकते हैं कि शायद बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं सुधीर जी, राय रखें अपनी। मेरा नाम शुभी है जी, राय रखें। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसी फाइलों में आग लगती है वहीं पर आग लगती है जहां पर ऐसी फाइल रखी होती है जिनकी जांच हो रही होती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा मैं मानती हूं कि ये साजिश रची गई है और ये आग जानबूझकर लगाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही कहा आपने कि ये शायद एक साजिश रची गई, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए टीम गठित कर दी गई है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। सुधीर जी, देखा जा रहा है कि ये जो ऑडिट 10 साल पुराना था, यानी 20,000 करोड़ का जो घोटाला था, उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी और इसमें कई सालों से जो डिजिटाइजेशन का काम भी चल रहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो बड़ी साजिश रची जा रही है, शायद कर्मचारियों की वजह से इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। देखिए, कर्मचारी ही नहीं, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी भी एक बड़ी लापरवाही नहीं, सबसे बड़ी कि वहाँ पर घोटालेबाजी की संलिप्तता है। अगर वो घोटालेबाजी में शामिल ना होते तो हजारों करोड़ों रुपए की फाइलों को इस कदर एक कूड़े के ढेर में, वहाँ पर जो रद्दियों का जो जखीरा रखा हुआ है वहाँ पर न रख दिया जाता। सीधी सी बात है, अगर हजारों करोड़ के घोटाले की फाइलें थी तो उनको कहीं ना कहीं जो जहाँ पर तिजोरी में अगर 1 लाख रुपए लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो हजारों करोड़ रुपए की जो घोटाले की फाइलें थी आखिर उनको रद्दी की उस स्टोर रूम में क्यों रख दिया गया। यही एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके की जो फाइलें होती हैं, यानी सोची समझी साजिश यहाँ पर रची गई है। जो फाइलें थी, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, उनको कूड़े ढेर में डाल दिया, एक कोने में रख दिया गया। क्या कर्मचारी की कोई वो जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको एक जगह उठा के रखा जाए? इतनी बड़ी लापरवाहियां की गई है। देखिए, वहाँ पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ के अधिकारियों की है, और अधिकारियों ने, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान इसलिए नहीं दिया कि जाहिर सी बात उनको पहले से जानकारी रही होगी कि अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो वो जो आग लगने का सिस्टम है वो उनका पूरा नहीं हो पाएगा। इसके चलते ही उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि उनको जानकारी थी कि किस तारीख में कितने बजे कब ये आग लगेगी, और उसके बाद ये जो हजारों करोड़ रुपए के जो घोटाले हैं वो एकदम राख में तब्दील हो जाएंगे, और उसके बाद जो घोटालेबाज हैं वो बाकायदे अपने घरों को लौट जाएंगे और बाइज्जत अपने घरों में बैठ करके जो हजारों करोड़ का घोटाला किया उन्होंने उस पर वो ऐसो आराम करेंगे जैसा कि पहले वो करते भी रहे हैं। सीधी जी, सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आगरा से हैं आकाश जी, राय रखिए अपनी। जी, मैं आपकी सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की खबरें उठाना मुनासिब समझा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो ये लगी कि एक नोएडा अथॉरिटी का ये जो मामला है, आग लगा दी गई उस जगह पे जहाँ पे फाइलें रखी जाती हैं, एक स्टोर रूम में जहाँ फाइलें रखी जाती हैं, सारा हिसाब किताब होता है, और खासकर मैंने ये देखा कि मतलब जिन फाइलों को लेकर खासकर जाँच हो रही होती है या शक के दायरे में आती हैं, वहीं पर आग लगाई जाती है। अब जैसा कि मैंने आपकी ये खबर देखी पूरी स्टार्टिंग से कि जो वहाँ की CEO है रितु महेश्वरी, उन्होंने 6 सदस्यों की टीम गठित कर दी, जांच होगी। तो अब कब तक जांच होगी ये तो जान पाना मुश्किल है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत ऐसा होता है कि जब मामला फंसता है, जांच बैठती है, तो बस आग लगा दो ना रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आशु है कानपुर से। आशु जी, राय रखे अपनी।
मैडम के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब इतनी बड़ी खबर को उठाया, क्योंकि ये घोटाला जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये पिछली सरकार का भी घोटाला था, योगी सरकार घोटालेबाजों पर सख्त है। अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हीं चैम्बर में आग लगती है जहाँ पर घोटाले की फाइलें रखी होती हैं, उन्हीं फाइलों में आग लगती है जो फाइलें जाँच के दायरे में होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वहाँ आग बचाव यंत्र सब कुछ है तो अग्निशमन दल भी वहाँ पर रहता है, अथॉरिटी में इंतजाम किए जाते हैं सारे के सारे की फायर प्रूफिंग रहे, तो फिर ये आग लगती कैसे? और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एक ही जगह पर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, पूरे अथॉरिटी में क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुष जी अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स भी अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर आप हमें बता सकते हैं। मसला लगातार जुड़े हुए हैं इनपुट हेड सुनील जी। सुनील जी बात पूरी करें अपनी। देखिए, वहाँ पर जो घोटालेबाजी की बात कर रहे थे कि वहाँ पर घोटालेबाजी इस कदर है कि नोएडा अथॉरिटी में, इस सरकार में भी तमाम सारे अधिकारियों ने अभी तक ऐसे प्रयास किए कि उन्होंने लगातार इस तरीके से प्रयास किए कि किसी भी सूरत में उनका जो तबादला है वो एक जगह से होकर के वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी हो जाए। लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तमाम दूसरे अधिकारियों से संपर्क किया कि साहब किसी भी सूरत में उनको वहाँ पर तैनाती मिल जाए। तो इससे सीधे से एक बात जाहिर होती है कि अगर नोएडा अथॉरिटी में कोई अपनी तैनाती के लिए अगर वहाँ पर 5 लाख रुपया या फिर 25 लाख रुपया देने को तैयार है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो व्यक्ति भी अगर कहीं ना कहीं जो वहाँ पर घोटालेबाजी हो रही है, किसी भी रूप में हो रही है, वहाँ पर जो कमीशनबाजी चल रही है, उसमें वो शामिल होने का प्रयास करता है कि अगर उसके लिए 25 लाख रुपये वो खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो वहाँ पर जब तैनात हो जाएगा तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया वहाँ पर कमाने का प्रयास करेगा कि हमने अभी दिया, अभी भी तो दे करके आया। तो जैसा कि पूर्व की सरकारों में होता रहा है कि अधिकारी यही कहता था कि साहब मैं तो दे करके आया हूं तो मैं भी यहाँ पे कमाऊंगा, उसको लेकर के तमाम कई बार वीडियो भी वायरल हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि जो शासन में बैठे तमाम सारे अधिकारी। जी सुनील जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड IAS ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी में आग लगी है, बहुत बड़ी सवाल यह खड़ा करता है, ये साजिश है क्या? क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होती है फिर भी आग क्यों लगी है? आज की जो सूचना है करीब 9 बजे अथॉरिटी के रिकॉर्ड रूम्स में आग लगी है जी। और जो वहाँ की मुख्य कार्य अधिकारी हैं CEO नोएडा रितु महेश्वरी जी ने तुरंत जो है उन्होंने वहाँ विजिट करके एक जांच तो उन्होंने स्थापित कर दी है और उसमें 6 सदस्यों का एक दल बनाया है और वो दल जो है उसको 2 हफ्ते के अंदर जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी सर, टीम गठित कर दी गई है। बता दें आपको 1 साल पहले भी ये आग वाला केस हुआ था जिसमें पहले भी आग लग चुकी थी, अभी तक उसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाई है। आखिर वो जांच पड़ताल क्यों नहीं हो पाई अभी तक उसकी? पिछले साल ये जो जानकारी मिल रही है, पिछले साल भी इसी महीने में 26 तारीख को जो है 26 जून को आग लगी थी। 26 जून को जैसा सूचना है उसमें जो वहाँ जूनियर इंजीनियर का कार्यालय था उसमें आग लगी थी जी। और उसमें जो है जांच आख्या उस टाइम भी जांच जो है इन्होंने की थी, करने के आदेश दिए थे। तो वो संभवतः जैसा अभी वो तो बात पता चलेगा असली सारी चीजें देखने पे, तो वो जांच भी संभवतः अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। तो इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछली दफा जब आए थे उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उन्होंने भी मतलब इस बात के आदेश दिए थे कि भाई CAG की जांच होनी चाहिए और मेरे ख्याल से वो ऑडिट वगैरह भी हो रहा है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी वास्तविकता जो है सामने आ जाएगी और एक साल इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। वो सॉल्व नहीं हो पाया है, उसकी वजह नहीं बताई गई, आग किस वजह से लगी और ना ही इसमें ये बताया गया इसकी आग किस वजह से लगी है। मतलब कैसे दोनों केसों में सिर्फ ये कहा गया है कि आग शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, आखिर क्यों? अब ये देखिए, अभी तो जब तक कोई जांच नहीं पूरी होती, और दूसरे ये है कि CEO ने जो वहाँ एक्शन लिया तुरंत वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जो जांच स्थापित की है उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये जांच जो है बहुत प्रॉम्प्टली हो जाएगी। था 1 साल पुराना, अभी तक उसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाई है, आखिर क्यों नहीं हो पाई उसकी जांच पड़ताल? क्योंकि जांच पड़ताल के लिए तो ये एक चिंता का विषय है और इसमें अथॉरिटी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए।
समयबद्ध रूप से वो जांच होनी चाहिए थी और जो जांच अधिकारी है उससे पूछा जाना चाहिए, यदि कोई उसके सामने कठिनाई है उसको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन जांच जो है समय से पूर्ण होनी जरूर चाहिए। तो सर वो क्यों नहीं हो पाई? मैं तो आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ। अब असल में आप एक ऑफिसर हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आखिर वो जांच पड़ताल क्यों नहीं हो पाई? आप बखूबी जानते हैं इस चीज को। नहीं, वो बात आप जो कह रही हैं, मेरा भी यही व्यू है कि जब आदेश दिए गए थे जांच के, तो वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो जांच जितने समयबद्ध तरीके से वो पूर्ण होनी चाहिए थी, वो जांच को पूर्ण कराना चाहिए था जी। और अभी भी जो है उनको इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब पिछले साल हो चुकी, इस बार भी हो गई और इसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए जांच समय से पूर्ण जरूर होनी चाहिए। लेकिन सर बहुत बड़ी लापरवाही है, सारे कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। ये जो ऑडिट है 10 साल पुराना है, 20,000 करोड़ का घोटाला था, उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, तो कह नहीं सकते कि शायद इसमें अधिकारियों की गलती है, कोई मिली भगत यहाँ सामने आ रही है। अब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की जो जांच है जी, वो लोग ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में वो तो मतलब यह है कि उससे बड़ा तो कोई ऑडिट होता नहीं। यदि उसकी ऑडिट ठीक तरह से हो जाए तो उसमें वो जो कौन अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं उसके लिए। सब पिछला क्यों नहीं हो पाया? 1 साल हो चुका है पूरा, उसका अभी तक नहीं हो पाया, वो मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, ये दूसरा फिर से हो गया। ये शासन और वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए और मेरे ख्याल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सर गलती है ना अधिकारियों की इसमें? आप गलती मानते हैं अधिकारियों की? नहीं, गलती क्या, जब तक जांच ना हो जाए, जांच में जो है अब ये है कि जब इस तरह की घटना हुई है तो जो कर्मचारी जो सिक्योरिटी पे होंगे या जो कर्मचारी हमारे संबंधित कर्मचारी हैं जो रिकॉर्ड का रखरखाव रखते हैं, जो करते हैं, उन लोगों से भी इस बात की जो है जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी यदि कमी है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर आप को साजिश मान सकते हैं, क्योंकि पिछला वाला जो केस था वो उस वक्त सॉल्व नहीं हो पाया, वो भी आग लगी तो उसका कारण शॉर्ट सर्किट वजह से आग लग गई है, और अब की ये जो आज जो हादसा हुआ है आग का, इसमें भी यही कह दिया गया है कि शायद इसकी वजह शॉर्ट सर्किट में है। अब ये तो देखिए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए और सर जब 1 साल पुरानी जांच पूरी नहीं हो पाई तो ये कहां से हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर? इसी महीने में पिछले साल भी आग लगी, तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। इस बात की संभावना साजिश तो है इसमें, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर वही आग लगती है जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे होते हैं। हाँ, नहीं वो बात आपकी, मुझे भी इस बात का वो है कि जब कोई जांच होने लगती है तो उसमें जब इस तरह की यदि घटना हो जाए तो होता है कि जो संबंधित आदमी हो, कोई वो जांच से बचना चाहता हो, जो कर्मचारी हो, लेकिन ये जब जांच पूरी हो जाएगी तभी इस बात को जो है निश्चित किया जा सकता है। जी, तो जिस तरीके से जो आग लगी है बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा करती है, तो सर कह सकते हैं शायद इसमें अधिकारी की मिलीभगत है और कर्मचारी की यहाँ पर मिलीभगत है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जिस वजह से शायद ऑफिस में कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो पूरी जांच पड़ताल की जाए इसमें। हाँ, नहीं ये बिल्कुल देखना चाहिए, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो वहाँ की CEO हैं, वो संभवतः देख भी रही होंगी और नहीं तो उसको देखना चाहिए। और इसमें इस बात की जो है पूरी वो होनी चाहिए कि जो अधिकारी या कर्मचारी सुरक्षा के वहाँ थे, जो उस दिन जो कार्यालय आए थे और जिनके अधिकार में जो अभिलेख वगैरह हैं, उन लोगों ने क्या उस टाइम जो है कोई चीज क्या जो उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, उन्होंने लिए या नहीं लिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील जी, जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जुड़े हुए थे, ओम प्रकाश, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लापरवाही उनके सामने यहाँ पर लगातार आई है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक रिकॉर्ड रूम में आग लगना, महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, वहां पर आग लगी है। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए ओपी सिंह ओम प्रकाश जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने वो वस्तुस्थिति से बाकायदा पहले से परिचित हैं, उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा कामकाज किया जाता था। उन्होंने भी एक साफ साफ कहा कि जो वहाँ पर तैनात कर्मचारी थे, जो वहाँ पर अधिकारी थे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो महत्वपूर्ण फाइलें थी जिसकी जांच कैग कर रही थी, अगर कैग की जांच जो फाइलें थी उन फाइलों को इस तरीके से अगर कूड़े के ढेर में वहाँ पर रद्दी के टोकरे में रख दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि उनको वहाँ पर इसीलिए रखा गया था कि अगर ये इनमें आग लग जाएगी और उसको सीधा पूरा रूप दे देंगे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, और शॉर्ट सर्किट के बाद कैग भी, क्योंकि एक इतनी बड़ी संस्था होती है वो जो वहाँ पर जो उसकी जाँच के घेरे में आ जाता है उसको माना जाता है कि उसका जेल जाना तय है और उसका जो आगे का भविष्य वो चौपट होना तय है। क्योंकि अगर कोई वहाँ पर दोषी है तो उसको सजा कैग जरूर, वहाँ पर कैग की जांच में अगर दोषी कोई आ गया तो उसको सजा मिलना तय है। इससे जो वहाँ पर जो घोटालेबाज अधिकारी थे, जब उनको लग रहा था कि ये जो इसमें कैग की जांच में फंस जाएंगे, यही कारण रहा कि उन फाइलों को ऐसी जगह पर ले जाकर सुनील जी, बहुत बड़ी साजिश यहाँ रची गई है। इंडस्ट्री विभाग के रिकॉर्ड रूम में सारी फाइलें जला दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने में, पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो खबरें हमारे पास आती हैं उसमें भी कहीं भी कोई कानपुर का बात हो या फिर लखनऊ की बात क्यों ना हो, लेकिन अब नोएडा में जो खबर आई है आग लगने की, बहुत बड़े यहाँ सवाल खड़े करती है। तो इसी के साथ हमारे सुबह बोलेगा में इतना ही। नमस्कार।